जब सबको दिन भर की भाग दौड़, थकान के बाद नींद के आगोश में समा जाना चाहिए, मगर इन शहरी रातों में हमेशा ऐसा हो जरूरी तो नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए सही मायनों में ये रातें ही खास होती हैं। उनकी जिंदगी ही इन रातों से शुरू होती है। लेकिन हर रात में जागने वाला शख्स मौज मस्ती ही करे ये जरूरी तो नहीं। कुछ की मजबूरियां भी होती हैं। एक बार रानू की शादी कर दूं, फिर आग लगे इस ओवर टाइम को। रोज देर हो जाती है घर लौटने में। न जाने कितनी ही बार वो सड़क से गुजरा होगा, अपने घर पहुंचा होगा, मगर आज की रात कुछ अलग है। आज वो शायद किसी की नजरों में है और उसे भी आभास हो गया कि उस गली में कोई है। पिछली बार उसने यहीं एक बूढ़े भिखारी की मदद की थी। कौन है उधर पे? कोई है क्या? अरे बोलना। और तभी उस गली के अंत में जो दिखा, वो समझ गया कि इस बार ये कोई बूढ़ा भिखारी तो हरगिज नहीं था। अंधेरे में चमकती वो दो लाल खूंखार आंखें जो किसी का भी खून जमा सकती थी। वो साइकिल छोड़कर भागने लगा। वो अनजान साया उसका पीछा कर रहा था, पर अब वो फंस गया है। नहीं, 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 मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो, बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ, बचाओ। और तभी उनके आसपास हल्की रोशनी हो गई। वो पूरे चांद की रात थी और बस अभी अभी चांद बादल के एक टुकड़े से झांकने लगा था, जैसे धूप निकल आई हो। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना उस किस्मत के मारे ने कभी की ही नहीं होगी। ये नजारा उसकी जिंदगी का आखिरी भी हो सकता है। और हाँ, ये शख्स न तो पहला शिकार था और न ही आखिरी। वैसे तो आज छुट्टी वाला दिन है, मगर पुलिस की नौकरी में कैसी छुट्टी। गुड मॉर्निंग सर। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने को फोन किया है? फोन उसके सब इंस्पेक्टर निखिल दवे का था। सॉरी सर, पर एक और मर्डर हुआ है, ठीक वैसा ही जैसा पिछली बार वो फैक्ट्री के लेबर का हुआ था ना। क्या? कहाँ? सर वो शहर के बाहर पुराने पेट्रोल पंप के पास। शिट, फिर से? अच्छा, बॉडी की क्या पोजीशन है? सर वो कार, मतलब झाड़ी वो। अरे ठीक से बताओ ना, कार या झाड़ी? सर आधी कार में और बाकी झाड़ियों में। अब उदय का कुछ भी सुनने का मन नहीं रह गया था। शहर में इन दिनों एक विचित्र से सीरियल किलर का खौफ फैला हुआ था। वो इतनी बुरी तरह कत्ल करता था जैसे किसी जानवर का काम हो। और ये है डीएसपी उदय सिंह चौहान, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कुछ ही देर में वो लोग वहां पहुंच गए। एक नजर में तो ये हादसा लग रहा था, मगर पुलिस के लोग अपना काम कर रहे थे। तभी सब इंस्पेक्टर निखिल दवे उदय के पास पहुंचा। सर, विक्टिम ड्राइविंग सीट पर था। उसकी आधी बॉडी अब भी सीट पर और आधी यहाँ पड़ी है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? ओ जी, सीट बेल्ट नहीं लाई होगी मुंडे ने जी, और की फोर्स नाल गिर गया होगा झाड़ियां विच। रुको, वहां पैर मत रखो स्टूपिड। क्या हुआ जी? शायद पहली बार कातिल ने अपना कोई सुराग छोड़ा था। और ये सब शुरू हुआ था लगभग 6 महीने पहले, जब शहर में सब शांत था। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। कोई सीरियल किलर नहीं, कोई हत्याकांड नहीं, सब बिल्कुल सामान्य था।
अनुष्का एक सिंगल मदर, वो और उसका 6 वर्षीय बेटा आयु, बस इतनी ही छोटी सी दुनिया थी उनकी। अनुष्का एक कोरियोग्राफर थी। सालों पहले एक कल्चरल प्रोग्राम जो कि सेना के सम्मान में रखा गया था, उसी में उसकी मुलाकात मेजर अनिकेत बजाज से हुई। दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। जल्द ही उन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि इस शादी से उनके परिवारजन खुश नहीं थे। अनुष्का के पिता फॉरेस्ट अधिकारी थे, वहीं अनिकेत के पिता कर्नल सुनील बजाज भी आर्मी से रिटायर्ड थे। जल्द ही वो समय भी आया जब उनके परिवार में तीसरा नन्हा सदस्य भी आने वाला था। उनका परिवार पूरा होने जा रहा था। अपने अपने परिवारों से अलग अपने इस परिवार में वो खुश थे, लेकिन फिर जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। बच्चे के जन्म से पहले ही एक आतंकी हमले के बाद से अनिकेत लापता हो गया। अनुष्का बिल्कुल अकेली रह गई। मगर अनुष्का एक आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने अकेले ही अपने बेटे आयु की देखभाल की, उसे बड़ा करने लगी। वो एक कोरियोग्राफर थी और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आने लगी। लेकिन एक बार फिर किस्मत की मार पड़ी। एक प्रोग्राम के दौरान अनुष्का स्टेज से गिर गई थी और उसे रीढ़ में गहरी चोट आई थी। आगे अब उसे कोरियोग्राफी छोड़नी होगी। तब से लेकर अभी तक अनुष्का ने किसी तरह गुजारा किया था। उसकी कुछ सेविंग्स, कुछ इन्वेस्टमेंट थे जिनसे काम चल रहा था, लेकिन अब उसे भविष्य की चिंता भी सताने लगी थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आज आयु का 6ठा जन्मदिन था। अनुष्का उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेने चली गई और वहीं आयु की नजर बगल की टेबल पर पड़ी। हेलो, आपका नाम क्या है? मैं यश, और आपका नाम? यश, नाइस। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आपका नाम? आप स्कूल जाते हैं? क्या आप सिंगल हो? मेरी मम्मा से शादी करोगे? शी इज ब्यूटीफुल। हैं? क्या? ये क्या है? तभी वहां अनुष्का आ गई, जिसने आयु की बात सुन ली थी। सॉरी, वो बच्चा है, कुछ भी बोलता रहता है। कोई बात नहीं। सीरियसली, कई बार लगता है मेरे बाप ने बिना मरे दूसरा जन्म ले लिया है। क्या हुआ मम्मा? आपको ये अच्छा नहीं लगा? आयु, बस करो। क्या है ये? अपनी मम्मा की दूसरी शादी कराओगे? तो जब मैं बोर्डिंग चला जाऊंगा तो आप अकेली रहोगी। अनुष्का की समझ में नहीं आया वो क्या करे। आयु अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व था और ये कोई पहली बार नहीं था जो उसने अपनी माँ का घर बसाने की कोशिश की हो। अरे, ये क्या है? सुनील बजाज, ससुर जी, इन्हें कैसे मेरी याद आ गई? डियर अनुष्का, सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे हमेशा रूखा व्यवहार किया, मगर वजह तुम नहीं थी। मैं मौत के करीब हूँ और आखिरी बार तुम्हें और आयु को देखना चाहता हूँ। हो सके तो उसे लेकर मेरे जनकपुर वाले फार्म हाउस पर आ जाओ। वैसे भी अब वो तुम्हारा है। मैंने प्रॉपर्टी के पेपर भी भेज दिए हैं। अब एक जरूरी बात। उस चिट्ठी को छोड़ अनुष्का जल्दी से उस लिफाफे से दूसरे कागजात निकालने लगी। उसमें एक रजिस्टर्ड वसीयत थी जिसके अनुसार अनुष्का सुनील बजाज की हर संपत्ति की इकलौती वारिस है। यस, यस, यप्पी! क्या हुआ मम्मा? कल हम दादाजी के पास जा रहे हैं, जनकपुर। पर आप तो उनको सन की बुड्ढा बोलती थी ना? आयु, बैड मैनर्स। पहले आप बताओ कि वो खड़ूस भी नहीं है क्या? आप ही तो बोलती थी। हे भगवान, ये लड़का। चल भाग, सो जाके।
यकीनन ये अनुष्का की सभी समस्याओं का अंत था, मगर खुशी के मारे अनुष्का ने सुनील बजाज की चिट्ठी अधूरी ही पड़ी थी। और अगले दिन पूरे दिन का सफर करके वो आखिरकार जनकपुर पहुंच ही गए। वो जंगलों से घिरा हुआ छोटा सा खूबसूरत गांव था और वो अंततः बजाज फार्म हाउस पहुंच ही गई। अब क्या होगा? क्या ये अंत था सभी दुश्वारियों का या फिर नई चुनौतियों की शुरुआत? क्योंकि अनुष्का को नहीं पता था कि उस सामान्य सी दिखती जगह पर एक अनोखा रहस्य भी उसका